समय समय पर ब्रह्मांड रास्ता दिखाने के लिए दीपक जलाता है। ये वीडियो उसी दीपक की तरह है जो आपकी राह को, आपके जीवन को आलोकित करने आया है, जीवन के संशय रूपी अंधकार को दूर भगाने आया है। इस वीडियो को अंत तक देखें। विश्वास माने, आपकी अंतरात्मा जागृत होना आरंभ कर देगी। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नीम करोली बाबा या कैंची धाम, इसके बारे में तो हमारे देश में ही नहीं, देश विदेशों में भी जो है ये नाम बहुत ही प्रचलित है और अक्सर लोग इनके बारे में जानते हैं। नीम करोली बाबा के ये चमत्कार ही हैं जो उन्हें आज भी बनाते हैं रहस्यमयी। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें सुनकर यकीन भी नहीं होगा। नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। हालांकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे। उनके भक्त न केवल भारत में हैं बल्कि देश विदेशों में भी हैं। उनके इतने प्रभाव का मुख्य कारण क्या था जानते हैं? उनकी सिद्धियां, जिसका इस्तेमाल उन्होंने लोक कल्याण में लगाया। उन्होंने कई ऐसे चमत्कार किए जिसे करने की कल्पना करना आज के दौर के इंसानों के लिए संभव नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग इतने जागृत होते हैं कि वो ध्यान और कई आध्यात्मिक तरीकों से अपनी शक्तियां जागृत कर लेते हैं। नीम करोली बाबा के अंदर भी वो शक्तियां थीं। उनके वो चमत्कार क्या क्या थे, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। नीम करोली बाबा की गिनती जो है वो महान संतों में होती है। नैनीताल जिले में कैंची धाम आश्रम नीम करोली बाबा की सिद्ध पीठ है। उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार माना जाता है। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण था। लोगों का विश्वास है कि नीम करोली बाबा पवन पुत्र हनुमान जी के अवतार थे। बाबा के जीवन में के बारे में अलग अलग कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनके एक अमेरिकी भक्त थे, डॉक्टर रिचर्ड अल्बर्ट। उन्होंने अपनी एक पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में लिखा है कि महाराज जी की कोई जीवनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तथ्य बहुत कम हैं और कहानियां अनेक हैं। 1900 के प्रारंभ में बाबा नीम करोली का जन्म उत्तर प्रदेश के गांव अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम लक्ष्मी नारायण था। केवल 11 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण करने लगे। इसी दौरान उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाने लगा। गुजरात के बवानिया ग्राम में एक तालाब के निकट साधना करने के कारण उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जानते थे। कुछ स्थानों पर लोग उन्हें तिकोनिया वाले बाबा और हांडी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। नीम करोली बाबा का जो विवाह था वो बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था, परंतु उनका मन जो है परिवार में नहीं लग पाता था। वो भक्ति में ज्यादा लीन रहते थे और इसीलिए बीच में वो घर छोड़कर भी चले गए। अपना हनुमान जी के वो असीम भक्त थे। लेकिन नीम करोली वाले बाबा ग्रस्त जीवन में वापस जरूर लौटे, परंतु कुछ समय बाद ही ग्रस्त जीवन फिर त्याग कर चले गए। बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वे लक्ष्मण दास बाबा के नाम से पुकारे जाते थे। आखिर में उन्होंने नीम करोली गांव में प्रवास किया और यहीं से नीम करोली बाबा के नाम से विख्यात हुए। सदियों में से जो है अल्मोड़ा जो है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि साधु महात्माओं और संतों के कारण आकर्षण का केंद्र वो रहा है। 20वीं शताब्दी से यहाँ कौन कौन से संत आए, बहुत से विदेशी महिला पुरुष भी यहाँ आकर सन्यासी हो गए और अलग अलग नामों से प्रसिद्ध भी वो हुए।
बात आती है कि कैंची धाम जो है, ये नीम करोली नाम जो है इनका, वो कैसे पड़ा, इनके जीवन के वो कौन से जो है चमत्कार थे जिसके कारण लोग इन्हें पहचानने लगे। क्योंकि कैंची धाम दूर है, अकबरपुर कहीं और है, वहां से ये यहाँ आई, यहाँ से आके वो नीम करोली बाबा के नाम से मशहूर हुई। आखिर क्या बातें थी? देखो, इसमें एक कहानी है, एक छोटी सी है, जो रिचर्ड एल्बर्ट की किताब के अनुसार 1943 में जब एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे, उनका बेटा फौज में था। दंपति को अफसोस था कि वो बाबा का ठीक ढंग से सत्कार नहीं कर सके। उन्होंने रात में बाबा को एक कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा चारपाई पर सो गए, लेकिन वो रात भर करहाते रहे। सुबह उठकर उन्होंने उस कंबल की एक गठरी बनाई और दंपति को उसे नदी में प्रवाहित कर देने को कहा और मना कर दिया कि इस कंबल को खोलकर देखना नहीं है। यह भी कहा कि चिंता मत करना, आपका बेटा महीने भर में सुरक्षित घर लौट आएगा। दंपति जब उस कंबल को ले जा रहे थे तो उसमें लोहे के टकराने की आवाजें आ रही थी और कंबल बहुत भारी भी था, लेकिन उन्होंने सीधा उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद उनका बेटा बर्मा की लड़ाई से लौटा, जहां उसकी टुकड़ी जो थी वो दुश्मनों से घिर गई थी, जिसमें सब मारे गए, लेकिन वह चमत्कारिक तौर से बच गया। तब उसने बताया कि एक बाबा थे जिनका रूप, नैन, नक्श सब कुछ जो है उन्हीं बाबा की तरह था, जो उनके माँ बाप के घर में आके ठहरे थे, जिन्हें उन्होंने कंबल दिया था। तब दंपति को समझ आया कि उस दिन बाबा करहा क्यों रहे थे और उस कंबल में क्या था, क्योंकि बेटे ने बताया कि उस रात बहुत गोलियां चली, लेकिन वहां कोई बाबा आ गए थे कंबल ओढ़े हुए, और उन्होंने उस कंबल से मेरी रक्षा की और मुझ पर गोली सीधा असर नहीं कर सके। इस वजह से मैं आज बच गया हूं और घर वापस आया हूं। तो ये वो चमत्कार था जो आपको तो पता है कि जब चमत्कार होते हैं तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास ये बातें फैलती हैं। ऐसा ही एक किस्सा था कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि जो शिप्रा नदी साथ में बहती है, वहां से घी के कनस्तर में पानी भर कर लाओ। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ऐसा क्या कर रहे हैं, जबकि हमें तो घी चाहिए और ये तो पानी है। पर बाबा ने कहा, इसलिए पानी तो लाना था। जब पानी को कढ़ाई में डालने को कहा तो जैसे ही कढ़ाई में डाला वह पानी घी में बदल गया। यह सब बाबा का चमत्कार था, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। यकीन नहीं होता ना। इसी तरह की एक और घटना है। दूसरी घटना के अनुसार एक बार बाबा अपने जन्म स्थल फर्रुखाबाद गए थे। वहां एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत खारा था और इससे वहां के आसपास के लोगों को बहुत असुविधा होती थी। लोग नीम करोली बाबा के पास इतनी परेशानी लेकर पहुंचे, कहते हैं कि बाबा ने खारे जल से भरे उस कुएं के पानी को पीने योग्य बना दिया था। नीम करोली बाबा का यह चमत्कार तो बेहद अद्भुत था। हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य जब चल रहा था तभी तेज बारिश होने लगी और उसमें मंदिर बनाने का जो काम था वो रुक गया। बाबा चाहते थे कि इस शुभ काम में कोई बाधा न हो, इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरे होने तक बारिश रोक दी। इसी तरह एक बार बाबा के सभी भक्त उनके कैंची धाम हनुमान दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा के वक्त वो माचिस भूल गए थे, तो बाबा ने बत्तियों को केवल हाथ लगाया और वो बत्तियां जल उठी। कहते हैं कि बाबा के एक भक्त शिवजी को बहुत पूजते थे, तो बाबा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने सीने पर महादेव का रूप दिखाया था। जो चमत्कार एक और था वो बड़ा ही दिलचस्प है। एक बार बाबा जो थे वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर ही अपना चिमटा धरती पे गाड़ के बैठ गए। अब ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया। गार्ड ने ट्रेन की हरी झंडी भी जड़ा दी, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयत्न किए गए, लेकिन ट्रेन टस से मस नहीं हुई।
तब लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी, लेकिन बाबा ने एक शर्त रख दी कि मैं ट्रेन में तब बैठूंगा जब इसी गांव में एक स्टेशन बनना चाहिए जो नीम करौली के नाम से, ताकि जो मुझसे मिलने वाले लोग हैं उन्हें बहुत दूर दूर तक पैदल चल के ना आना पड़े। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया और नीम करौली वाले बाबा के सैकड़ों और भी चमत्कारी किस्से हुए। उत्तराखंड के नैनीताल के पास जो कैंची धाम है, वहां पर बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहां आए और उन्होंने और वहां जब वो बैठे थे तो सड़क किनारे बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा दूर एक कोई छोटा सा एक बच्चा जो था, बच्चा क्या मतलब 15-20 साल का होगा, वो एक अपने वहां पर काम कर रहा था कहते तो उन्होंने उसे आवाज लगाई, पूरन पूरन जरा नीचे आओ। वो नीचे आए, वो हैरान हो गया कि ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। तब उन्होंने कहा, देखो पूरन, मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पुराने कई जन्मों से जानता हूं। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे घर में जो भी बना है वो तुम मुझे लाकर दे दो। वो दौड़े दौड़े जाता और उसकी माँ ने जो दाल चावल बना रखा तो वो उठाता है और गरम गरम लाके उन्हें दे देता है। वो खाते हैं और फिर कहते हैं, जा बेटा अपने गांव के 4-5 आदमियों को भी लेके आओ। वो ले आता है, कहता है कुदाल भी लाना, और फिर एक जगह दिखाते हैं कि इस जगह खोदो, यहाँ पर गुफा है और यहाँ पे आसन लगेगा। तो वो खोदते हैं। पहले तो गांव वाले कहते हैं हम इतने सालों से रहते हैं, यहाँ कोई गुफा नहीं है, पर उन्होंने जब उनकी तरफ देखा तो वो सहम गए और उन्होंने सोचा कि शायद कोई चीज हो। वो जब खोदते हैं तो वहां पर गुफा निकलती है और अंदर गुफा में जो है चिमटा और वो सब पूजा का सामान होता है, लेकिन जगह इतनी साफ होती है जैसे वहां रोज कोई आता है और साफ करता है। तब बाबा जी ने कहा यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना होगी और यहीं पे मंदिर बनेगा। तब पहला जो था उन्होंने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति बनाई और स्थापना की और तभी से ये जो है आगे चल पड़ा। अब नीम करौली बाबा की जो समाधि स्थल है वो नैनीताल के पास पंतनगर में है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा की समाधि स्थल भी है। यहाँ जहाँ भी नजर पड़ेगी बाबा नीम करौली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जो और साथ ही में वहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। नीम करौली बाबा के भक्तों में आप जानते हैं कौन कौन आए हैं वहां पे? एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, और अभी रिसेंटली तो आपको पता ही है वहां पे नरेंद्र मोदी भी गए हैं और ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वो भी वहां गए हैं। कई लोग वहां आते हैं, कई बड़े बड़े मंत्री और वो लोग भी आते हैं और अपनी पूजा करते हैं वहां पे, अपनी इच्छाएं उनकी पूरी होती हैं। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन ही बदल गया था। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। खाली हिंदू नहीं, यहाँ पर अमेरिकन्स और दूसरे यूरोपियंस जो हैं वो भी यहाँ आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है और हजूम आता है यहाँ पे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, इनमें हनुमान जी का भी मंदिर है। बाबा नीम करौली जो थे वो हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए। रिचर्ड एल्बर्ट, जिसको बाद में बाबा जी ने नाम दिया था रामदास, इनकी भी एक कहानी है। जब वो पहली बार वहां आए उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो लेटा हुआ है तख्त पे और आसपास कई लोग हैं जो उनके पैर छू रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं इनके पैर नहीं छूऊंगा। पर जब वो वहां पहुंचे तो बाबा जी ने कहा, अरे तुम परेशान हो रहे हो ना, तुम्हारी माँ की तुम्हें बहुत याद आ रही है। बस इतना सुनना था कि वो एल्बर्ट उनके चरणों में पड़ गए और पांव छुए। तब से ही उनका नाम उन्होंने रामदास रख दिया था
और उन्होंने ही ये किताब लिखी है मिरेकल ऑफ लव, और जिसमें उन्होंने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से इस घटना का जिक्र भी किया था, जो मैंने अभी आपको बताया था। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल ही भेंट करते हैं। उनके जीवन के बारे में बता दूं, बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं। उनके छोटे पुत्र नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया। और बाबा ने अपने शरीर का त्याग जो था वो 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो बाबा को जो है वो बनाती हैं, उनको रहस्यमयी बना देती हैं। आपको ये बात भी बता दें कि जो एप्पल का जो फोन है उसके पीछे जो वो आधा मुंह से कटा हुआ जो एप्पल का निशान है वो बाबा का ही दिया हुआ है। उसी से ही वो उन्होंने रखा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब जकरबर्ग को बहुत पैसे की तंगी थी तो वो उनके पास गए, स्टीव जॉब के पास, कि आपने क्या किया जो आपका काम वापस चलता। तब उन्होंने उन्हें कैंची धाम के बारे में बताया और तब वो यहाँ आए, वहाँ पे 2 दिन 1 दिन रुके, पूजा पाठ किया और उसके बाद उन पर भी यही हुआ असर। इस तरह से कितने ही लोग आए जिनके जीवन में बदलाव आए हैं। आप मन्नत और एक बाबा बुलाते हैं, जब आप उन्हें दिल से याद करें तो वो आपको बुलाते हैं और आप जाते हैं। और आज लाखों की भीड़ वहां पर जमा होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।